समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब साथियों को प्रति करी जय भीम मेरा नमन होता है। मुझे लगता है कि लामा जी ने विस्तार से पूरा मैटर समझा दिया। अब इसमें सबको ही बुला के बुलवाना, मुझे लगता है जिसके पास जो विचार हो कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, केवल उनको ही बुलाएं। और मेरा अपना इसमें यह विचार है कि महाबोधि टेम्पल बौद्धों का है, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट एकदम अवैध है, गलत है, बौद्धों के खिलाफ है। मंदिर हमारा, राज तुम्हारा, ये तो कभी नहीं चलना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब भंते सुरेश ससे जी के नेतृत्व में लंबा आंदोलन दिल्ली में चला, हम लगातार समता संगठन के माध्यम से उसमें शामिल हुए और कुछ चीजें सुधरी, लेकिन समाधान नहीं निकला। और सरकारें वैसे भी आसानी से मानती नहीं है। सरकारों को मनाने के लिए सामाजिक शक्ति की जरूरत है, तो बौद्ध होना काफी है। ये हीनयान है, महायान है, तंत्रयान है, थेरयान, क्या ये इस चक्कर में क्यों पड़े? इतना तो मान लो बौद्ध हो तो बाकी चीज खत्म, बाकी चीज की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। और हमें ना कोई नए संगठन बनाने की जरूरत है, ना कोई पद की जरूरत है। आप लेके चल रहे हैं जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है तो सारे लोग जुड़ जाते हैं उसमें, अलग से बनाने की जरूरत क्या है? मुद्दा महत्वपूर्ण है, मुद्दा हल होना चाहिए, लड़ाई मुद्दे के समाधान की होनी चाहिए। टेम्पल हमारा बौद्धों का, बौद्धों को मिलना चाहिए। उसकी मैनेजमेंट कमेटी में कोई और क्यों हो? जब दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल पर उसकी मैनेजमेंट कमेटी में उस धर्म से किसी आदमी को शामिल करने का मौका नहीं मिलता, तो यहाँ क्यों? ठीक है, पहले उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने तो हमारे सारी चीजों पर कब्जा किया हुआ। जितने पुराने मंदिर है देश के अंदर, अगर सही महीने में जांच चले तो सारे बौद्ध स्थल हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। सब जगह कब्जा किया उन्होंने। मैं तो कहता हूँ सारे कब्जे छुड़वाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन पहले बुद्धिस्ट जो टेम्पल है हमारा, महाबोधि टेम्पल, पहले उसकी मुक्ति की लड़ाई को तेज करते हैं। जो आप तारीख बता दीजिए, 16 इस महीने की कह रहे हो या अगले महीने की कह रहे हो? जो कमीशन से मिलना है इसी महीने, यानी परसों का टाइम नहीं बता देना, परसों को कहाँ मिलना है, कितने इकट्ठे होकर चलना है, चलेंगे और अल्पसंख्यक आयोग को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि ये आयोग इसी काम के लिए बना है और हमारी लड़ाई जायज है, आप हमारे साथ मिलकर इसका समाधान करेंगे। दूसरी, दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे और पटना में भी करेंगे। पहले पता नहीं था, सतीश सिंह हमारे विधायक हैं, उनका भी सहयोग लेंगे और भी बहुत सारे साथी हैं वहां, उनका भी सहयोग लेंगे। पटना की इस बार जब सत्र चलेगा, उस सत्र में हमारे कम से कम 10-12 विधायक इस लड़ाई को लड़ने के लिए वहां पे खड़े होंगे, चलते सत्र को रोक देंगे। हमारी शक्ति कमजोर नहीं है, कमजोर उनका हो जाते जब बढ़ जाते हैं। तो कोई लंबी चौड़ी चर्चा करने की बजाय सबका हर आदमी आके बोले, मुझे लगता है हर आदमी को बोलने की बजाय सीधा तय कीजिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसमें सजेशन ले लो कि काम को आगे कैसे बढ़ाना है। और इस इतिहास को और ज्यादा चर्चा हो, भंते जी ने पहले बता दिया काफी, उसके बाद आकाश रामा जी ने बता दिया, तो हम मेरे ख्याल से सबको पता तो चल ही गया। जो पुराने साथी उनको पहले से पता है, जो नए साथी हैं उनको आज पता लग गया। तो इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा विस्तार से और इसके इतिहास के बारे में बताने की बजाय इसको मुक्ति का आंदोलन कैसे तेज किया जाए, सरकारों को कैसे दबाव में लाया जाए। और ये वैसे भी केंद्रीय एक्ट नहीं है, ये तो बिहार का एक्ट है। बिहार का एक्ट तो बिहार की सरकार के द्वारा बदला जा सकता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि बुद्ध का धर्म बिहार से निकला, पूरी दुनिया को उन्होंने शांति मानवता का संदेश दिया, पूरी दुनिया में फैल गया और बिहार में खत्म हो गया। आज उससे ज्यादा यूपी के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। लेकिन मुझे खुशी है हमारे लंबे प्रयास के बाद पिछले कुछ वर्षों में बिहार के अंदर भी बुद्धिज्म फिर से उभर के आ रहा है। तो रोक तो कोई नहीं पाएगा,
समय की बात है, कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। महाबोधि टेम्पल तो हम लेके रहेंगे, और इसे लेने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े और जो भी आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। कोई भी कुर्सी इतनी बड़ी नहीं हो सकती। ये हमारे मैं समझता हूँ स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बौद्धों के लिए तो स्वाभिमान की लड़ाई है। इसको मिलके मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को कहते हुए कि मिशन जयभीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी बौद्ध जी आए हुए, बीपी निगम जी, वो खुद आश्वासन देंगे और मैं खुद इस आंदोलन को जिस तरीके से चलाना हो, तन मन धन से, हर प्रकार से। और अगर इसमें ऐसा भी कोई बात बनती है कि जेल जाना पड़े, तो लंबे समय तक भी जेल में रहना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़के कुछ नहीं है। या तो कह दो बौद्ध नहीं है, और बौद्ध है तो फिर स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके हम सब लोग आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के पंतप्रधान अभी हाल ही में रशिया में गए थे और उन्होंने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। तो मेरा आह्वान है कि हमारे संस्था के माध्यम से जो मेमोरेंडम करेगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जाए और कहा जाए जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में उन्होंने मंदिर बनाया है, उसी तरह बोध गया बौद्धों को सौंपा जाए, ताकि एक संदेश पूरे देश में और विश्व में जाए कि भाई सही में जो देश को दुनिया को बुद्ध दिया है, भारत में जहाँ पे एक पवित्र स्थल जो बौद्ध गया है वो बौद्धों के हाथ में है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं पहले अपनी एक छोटी सी बात इंट्रो देना चाहूंगा। मैं कैप्टन प्रवीण, इंटरनेशनल सेक्रेटरी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, लेड बाय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं। हमारी संस्था भारत के 25 राज्यों में काम कर रही है और मैं आकाश रामा जी और अपनी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी, अपने जो बुद्धिस्ट फोरम है, मैं आपको वादा करता हूँ कि 25 राज्यों से लाभा साहब, मैं आपको वादा करता हूँ 25 राज्यों से बुद्धिस्ट सोसाइटी के लेटरेट में जो आप मनाने चाह रहे हो, 25 राज्यों की हमारी जो शाखाएं हैं वो सेम टू सेम आपको 17 सितंबर को ना सिर्फ मेमोरेंडम देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत से 25 राज्यों से हमारे लोग 17 सितंबर की उस तारीख को पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में आए। भाइयों, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बिहार के राज्य में 38 जिले हैं, हमारी वहाँ 25 जिलों में शाखा है, क्योंकि वो इलाका वहाँ पे है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आजू बाजू के जिलों से ज्यादा आएंगे। आजू बाजू के जो राज्य है वहाँ से थोड़े कम होते जाएंगे। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जो हमारी शाखा है, गुजरात से लेकर आसाम तक जो शाखा है वो पूरी तन से जुड़ेगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई, उसमें मैं आऊंगा कि हमें आकाश जी और हमारी कमेटी को मैं एक आह्वान करूंगा कि अपनी एक नेशनल कमेटी को, जो हर एक जो संस्था जितने भी लोग आए हैं उसमें से प्रतिनिधित्व के रूप में उसको दिया जाए, ताकि वो कमेटी जो है इस 17 सितंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने पे, क्योंकि ये कार्यक्रम 5 लाख का आपने टारगेट रखा है, उतने लोगों का वहां आना, एक दिन का भला हो लेकिन उनकी व्यवस्था, उनका खाना पीना और जो वहाँ पे जो अन्य परमिशन लगती है गवर्नमेंट, वो सभी जो है सुचारू रूप से कमेटी, विभिन्न कमेटी को, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, फूड कमेटी, ऐसे अलग प्रकार की कमेटी बना के उसको जिम्मेदारी दिया जाए, ताकि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो सफल हो। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत 22 प्रतिज्ञा को लेकर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ में उनका जयवीर मिशन और अन्य सभी संगठन 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का कार्यक्रम पूरे भारत में लेंगे। मैं आकाश जी को बताना चाहता हूँ, यूपी की धरती में हमने 25-25 हजार लोगों के कार्यक्रम लिए, जिसमें ओबीसी और शेड्यूल कास्ट ज्यादा संख्या में आया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। न सिर्फ इधर राजस्थान में ले लो, अभी गुजरात में हम लोग जाके आए, जहाँ पे कानून एंटी कन्वर्शन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ के नियम को पालन करके हम लोगों ने छोटे छोटे जिलों में जाके कहीं 100, कहीं 1000, कहीं 500 इस तरह की धर्म दीक्षा के कार्यक्रम लिए, और हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से हमने
उनको सर्टिफिकेट दी जो बाबा साहब के द्वारा बनाई गई संस्था है। साथियों, इस पर थोड़ा सा गौर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कमेटी अगर बनाए तो उससे सुचारू रूप से काम होगा। इस पे आकाश जी आप मैं आह्वान करूंगा कि इसको थोड़ा सा आप संज्ञान में लें। तीसरी बात, मार्केटिंग इसकी होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने मेरे भाई ने किसी ने उदाहरण दिया कि 2 अप्रैल 2018 को सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा हमारा आंदोलन चला कि सरकार को SC एक्ट वापस लेना पड़ा। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ये इस तरह से हमारा सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हो कि 17 सितंबर को इतने वहां पे लोग आ जाए कि सरकार को उसका ज्ञान देना पड़े और जो है हमारी मांग को एक्सेप्ट करे। भाइयों बहनों, रास्ते की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन अगर हमको बिहार का एक्ट अगर हमें कैंसिल करना है तो मैं साथियों आह्वान करूंगा कि बहुत अगले साल बिहार की धरती पे इलेक्शन होने जा रहा है। बिहार एक्ट का कैंसिल करने का पावर उस बिहार की विधानसभा को है। हमें आज हमारे साथ अगर एक सतीश कुमार है तो मैं आह्वान करूंगा कम से कम 50 सतीश कुमार अगर वहां बिहार की विधानसभा में पहुंचेंगे तो हमें BTMC एक्ट कैंसिल करने में समय नहीं लगेगा। मैं एक मुद्दे की बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल बात कहना चाहता हूँ। हाँ, उसमें मेहनत जरूर है, लेकिन रास्ते की लड़ाई, विधानसभा की लड़ाई, केंद्र में मेमोरेंडम की जो लड़ाई है, विभिन्न जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये सभी मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, सत्ता में बैठी सरकार उनको बताने के साथ साथ मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में बौद्धों की संख्या 3rd नंबर पे आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम। जितने भी बौद्ध राष्ट्र इंटरनेशनल प्रेशर अगर हमारे माध्यम से उठता है, कई संगठन है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट अलायंस है, कई प्रकार के बौद्धों की वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, उनके माध्यम से भी और जितने बौद्ध कंट्री है वहां से भी अगर इंटरनेशनल प्रेशर आता है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे जितने, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, तमिलनाडु आपने एक स्टेट सुना, वहां पे एक टेम्पल था। वो टेम्पल में जो है वहां पे तथागत बुद्ध की मूर्ति थी, उसको वो अपने धर्म के रूप में पूजा करते थे। हमारी वहां बुद्धिस्ट चेन्नई के हाई कोर्ट में गई, उसने कहा कि हमारा तथागत बुद्ध का ये विहार है, इसको जो है आप पता करें। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहां गया, उन्होंने चेक किया और उनको पाया कि किसी और की नहीं तथागत की मूर्ति है और जजमेंट पास हुआ हाई कोर्ट के माध्यम से जो बुद्धिस्ट को दिया जाए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाई जब बौद्धों का है तो बौद्धों को दिया जाए। जब आपने जितने हिंदू टेम्पल है बौद्धों का होते हुए भी, तथागत बुद्ध की मूर्ति वहां स्थापित होते हुए भी हम नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ पे अयोध्या में कई लाखों, कई हजारों जो बुद्ध मूर्ति मिली, लेकिन जो है कोर्ट के माध्यम से ऐसा ऑर्डर दिया गया कि भाई ये अयोध्या का मंदिर है, अयोध्या बना दिया गया। तो मैं कहता हूँ कम से कम हमारा बोध गया बौद्धों के हाथ में दिया जाए। मैं ज्यादा बात न करते हुए इतना सा आह्वान करता हूँ कि सुनियोजित ढंग से हमारी ये 17 सितंबर की तैयारी हो और हर राज्य में भी कमेटी बने ताकि हर एक कमेटी अपना कार्यक्रम लेके अपने लोगों को लेके 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंचे और हमारी ताकत के आधार पे सरकार को मजबूर कर दे, जैसे 2 अप्रैल 2018 को किया। और मैं साथियों आप लोगों से इतना आह्वान करता हूँ कि बाबा साहब ने जो बात कही थी कि मैं पूरा भारत बौद्ध में करना चाहता हूँ, हम तो सिर्फ अभी एक छोटी सी लड़ाई लेकर चले हैं, तो क्यों ना है कि हमारे इस कारवा को पूरे तन मन धन से सभी लोग, सभी संस्था साथ में आए और बिना कोई भेदभाव रखे, जैसे हमारे भाई ने आह्वान किया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाए।